तो ज्ञान की वृद्धि करने के लिए जिस प्रकार अध्ययन आदि आवश्यक है, उस प्रकार शंका समाधान भी साथ साथ ही आवश्यक होता है। जो व्यक्ति सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ता है, समझता है, दूसरों को सुनता है, तो अवश्य ही उसके मन में कुछ न कुछ प्रश्न भी उठते हैं और उनका उस समय समाधान भी यदि हो जाता है तो ज्ञान की वृद्धि अच्छे से हो पाती है। नहीं तो कई बार कुछ शंका ऐसे मन में रह जाती है और समाधान भी नहीं हो पाता है, ना पूछ पाते हैं। तो बिना डरे आपके मन में जो भी शंकाएं होती है, सैद्धांतिक है या आध्यात्मिक, उन विषयों की, जो दैनिक विषय विद्या संबंधी हो तो उस समय हो ही जाता है, अन्य विषयों संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं। तो जिन्हें पूछना है वो हाथ खड़ा करेंगे, उसके पश्चात नाम लूँगा तो माइक पे ध्यान से बोलेंगे। हाँ जी, परीक्षित जी। हम लोग पता कैसे करें कि मोक्ष में सुख है? हम लोगों को कैसे पता चले कि मोक्ष में सुख है? ठीक है, माइक बंद कर लो, बटन बंद कर देना काम जब हो जाए तो जो भी हमारा ज्ञान होता है वो प्रमाणों के आधार पर होता है। प्रमाणों पर पीछे कई बार अलग अलग वक्ताओं ने आपके सामने विषय रख चुके हैं। तो कितने प्रमाण होते हैं? 3 प्रमाण। सामान्यतः जो सबसे अधिक प्रचलित में हम बताते हैं यहाँ पर 3 प्रमाण। व्याख्या में जाएंगे तो 8 तक भी है उसकी संख्या। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो आगम प्रमाण इस विषय में लागू होगा। आगम प्रमाण का मतलब है शब्द प्रमाण, अर्थात जो हमारे गुरुजन हैं, ऋषि मुनि हैं और ईश्वर है, उनके द्वारा जो में ज्ञान होता है उसको बोलते हैं आगम प्रमाण या फिर शब्द प्रमाण। तो मोक्ष में जो सुख है इसका ज्ञान विशेष रूप से आगम प्रमाण से ही होता है। फिर व्यक्ति धीरे धीरे उस पर चलने लगता है और चलते चलते कुछ कुछ उसको अनुमान भी होने लगते हैं। जैसे वो संसार में लगा होता है व्यक्ति, तब उसको सांसारिक सुख दुख का ही भान होता है। लेकिन जैसे ही वो आध्यात्मिक विचार और आध्यात्मिक जो कर्म हैं उनको करने लगता है, उपासना आदि, तो धीरे धीरे आध्यात्मिक सुख भी उसको प्राप्त होने लगता है। तो जब आध्यात्मिक सुख प्राप्त होने लगता है तो मोक्ष का सुख भी अवश्य ही होगा, ऐसा एक अनुमान भी उसकी बुद्धि में होने लगता है। और आगे जब बढ़ता और आगे तो समाधि होती है। समाधि शब्द सुना है ना? तो समाधि होती है। तो समाधि के अंदर जो है उसको और विशेष सुख होता है। तो उससे और अधिक निश्चय हो जाता है कि मोक्ष में भी अवश्य सुख है। मोक्ष में हमारे साधन होते नहीं है, शरीर, इंद्रिया, मन इत्यादि कुछ भी होता नहीं है, फिर भी सुख होता है। ये बात उसको समाधि अवस्था में समझ में आती है। जो समाधि अवस्था में भले ही शरीर धारण कर रहा है, मन है, बुद्धि है, सब है, लेकिन फिर भी वो उससे संबंध हटा लेता है, केवल ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है। वो ज्ञान के स्तर पर उसका संबंध ईश्वर से हो जाता है और ईश्वर का जो सुख होता है वो उसको प्रत्यक्ष होता है, उसी समय होता है, प्रत्यक्ष होता है। वहाँ कोई अनुमान और कोई शब्द प्रमाण नहीं है। अब इसके आधार पर आगे का जो मोक्ष है, जन्म मरण चक्र से छूटने के बाद जो मोक्ष होता है, वहाँ पर भी ईश्वर तो रहेगा ही, ईश्वर से संबंध रहेगा। तो सीधी समझ में आने वाली बात है कि वहाँ पर भी अवश्य ही सुख होगा।
समझ में आ गई बात? तो सीधा सीधा तो शब्द प्रमाण से आपको समझ में आएगा, और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक कर्म करते जाएंगे तो धीरे धीरे अनुमान की बुद्धि बनेगी, और अनुमान में भी स्तर होगा। जब आप और ऊंचा जितना आगे अध्यात्म में बढ़ते जाएंगे तो समाधि की स्थिति में ऐसा निश्चय होगा कि अवश्य ही सुख है। तो इस प्रकार जो है मोक्ष में हम सुख को जान सकते हैं। हाँ जी, और दूसरे ब्रह्मचारी, हाँ जी ऋषि जी। अंतरिक्ष का कोई अंत है क्या? अंतरिक्ष का, वैसे जो वैदिक धर्म में जो अंतरिक्ष है और आधुनिक विज्ञान में जो अंतरिक्ष शब्द है, दोनों में भिन्नता है। जो हम बोलते हैं ना द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति, वो अंतरिक्ष अलग है, और हम जो विज्ञान में जो चर्चा करते हैं अंतरिक्ष की, वो अलग है। दोनों में क्या भिन्नता है? जो वैदिक धर्म में अंतरिक्ष कहा जा रहा है उसका अर्थ है ये पृथ्वी लोक है, जो नीचे का जो लोक है उसको पृथ्वी लोक बोलते हैं। उसके पश्चात जो है जो रिक्त स्थान में दिख रहा है, जिसके अंदर बादल इत्यादि रहते हैं, हवा रहती है, उसका नाम अंतरिक्ष है। और उसके आगे फिर द्युलोक है। 3 लोक की चर्चा है अपने शास्त्रों में, तो पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। तो अंतरिक्ष लोक तो वैदिक धर्म में किसको कहा जा रहा है? वैदिक सिद्धांतों में, जिसके अंदर वर्षा आदि के लिए बादल आदि रहते हैं, हवाएं रहती है और फिर वर्षा होती, तो वहाँ पर उसको सुखी शांत होने के लिए प्रार्थना भी की गई, शांत अंतरिक्षम शांति इत्यादि। और जो आधुनिक में अंतरिक्ष कहा जाता है, तो जो हमारे ग्रह उपग्रह है उनकी जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण एक तरीके से समाप्त होता है, विशेष बल समाप्त हो जाता है, या फिर कहो कि दूसरा भी ग्रह खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, तो जब दोनों खींचेंगे तो किधर भी नहीं जा सकते, एक बीच की स्थिति जो आती उसको कहो, और वो रिक्त होता है, वहाँ पे कुछ और चीज़ नहीं होती। तो अन्य मतलब जैसे बादल इत्यादि से भी काफ़ी ऊपर, और ऊपर जाते जाएंगे तो कई किलोमीटर बाद उसका प्रारंभ होता है, तो वो जगह का नाम अंतरिक्ष कहा जाता है। तो ये दोनों एक तो भिन्न है, और उसकी आप समाप्ति जो पूछ रहे हो, तो इस वाले की तो समाप्ति है ही जो वैदिक सिद्धांत में, क्योंकि द्युलोक आ गया आगे। लेकिन इनका जो प्रश्न है वो आधुनिक दृष्टिकोण से है कि अंतरिक्ष आगे कहाँ तक होगा। उसको आकाश शब्द से कहते हैं वैदिक सिद्धांत में, उसको आकाश, अवकाश इस नाम से भी कहते हैं, स्थान नाम से भी कह देते। तो उसकी समाप्ति नहीं है, वो अनंत है। हर चीज़ की समाप्ति होती है ऐसा इसलिए हमें लगता है कि उसकी भी कहीं ना कहीं समाप्ति होगी, ऐसे जाते जाएंगे कहीं ना कहीं तो सीमा आएगी, ऐसा सोचते। लेकिन ऐसी कोई समाप्ति नहीं, आप जाते जाओ अनंत समय तक, कितना भी चलते रहो, और किसी भी दिशा में जाओ, ऐसा नहीं कि किसी एक ही दिशा में। आप यहाँ पर हो तो ऊपर जाओ नीचे जाओ, किसी भी दिशा में आप जाएंगे तो वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। ब्रह्मांड है, उसकी एक सीमा आ जाएगी और समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर केवल ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर जो है उसकी अनंतता है, ईश्वर अनंत है ना। तो ईश्वर अनंत कैसे होगा? जब आकाश भी तो अनंत होना चाहिए, आकाश मतलब जहाँ ईश्वर रह रहा है स्थान, तो वो भी अनंत है। इस प्रकार उसकी सीमा कहीं पर नहीं है। हाँ जी, और देव जी। व्याकरण में और निरुक्त में क्या भिन्नता है? थोड़ा जोर से बोलो। व्याकरण और निरुक्त में क्या भिन्नता है? व्याकरण और निरुक्त में क्या भिन्नता है? बहुत सुंदर प्रश्न। तो ये दोनों वेदांग के एक अवयव है। तो वेदांग कितने हैं? किसको आपको पता है? हाँ, माइक में बोलो। चलो मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। तो ये 6 जो है वेदांग। तो इसमें जो व्याकरण और निरुक्त पर इतना इनका प्रश्न है कि क्या है। तो व्याकरण तो क्या है वैदिक भाषा से मुख्य संबंध रखता है, क्षमा करिएगा, लौकिक भाषा से व्याकरण का मुख्य संबंध है। अर्थात लोक में जो संस्कृत भाषा है हमारी, उसको विशेष रूप से समझाने के लिए, उनके शब्दों को समझाने के लिए व्याकरण है, पाणिनि व्याकरण। और जो निरुक्त है वो वेद की भाषा को समझाने के लिए मुख्य रूप से है।
तो ये दोनों की विशेष भेद है। केवल व्याकरण पढ़ लेंगे और सीधा वेद को समझने जाएंगे तो वेद समझ में नहीं आएगा। भाषा के स्तर पे कह रहा हूँ मैं, सिद्धांत के स्तर पे आपको दर्शनों का भी अध्ययन चाहिए और ब्राह्मण ग्रंथ आदि और बहुत सारी चीज़ें अध्ययन चाहिए वेद को समझने के लिए। तो व्याकरण का तो सीधा विशेषकर संबंध लौकिक भाषा, समझो भाषा बोलचाल करते, कुछ कुछ वेद के विषय में भी शब्दों का वो कर ही देता है, लेकिन अर्थ तक पहुंचने के लिए निरुक्त की आवश्यकता होती। तो निरुक्त बताता है कि वैदिक मंत्रों के अर्थ किस प्रकार से होंगे और उनके विषय में देवता क्या है, ऋषि क्या है, उन सब की परिभाषा है, किस मंत्र का कौन सा देवता है, वो सब विचार विमर्श निरुक्त में होता है। तो वैदिक भाषा को समझने के लिए एक तरीके का निरुक्त भी उसका व्याकरण है। तो निरुक्त की ये भूमिका है, दोनों के अलग अलग भूमिका आवश्यकता है, दोनों के अलग अलग है। हाँ जी, अगला प्रश्न। तो प्रश्न समाप्त हो गए। अच्छा, कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? हाँ, कौन बताएंगे? केदारनाथ बताओ। मन, वाणी और शरीर। मानसिक, वाचिक और शारीरिक कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। तो इनको इस प्रकार के विभाजन में क्या कारण है? साधन कारण। हम जो भी कर्म करते हैं वो किन किन साधनों से करते हैं, तो साधन के आधार पर ये भेद है। जब हम कर्म मन से करते हैं तो उस कर्म को क्या कहा जाएगा? मानसिक कर्म। जब वाणी से करेंगे तो वाचिक, और शरीर से करेंगे तो शारीरिक कर्म। तो 3 प्रकार से कर्मों की भिन्नता है और इसमें उत्तरोत्तर सूक्ष्मता है। शारीरिक कर्म स्थूल है, वाचिक कर्म उससे थोड़े सूक्ष्म, और मन के कर्म और अधिक सूक्ष्म। और इन तीनों ही स्तर पर जो हम शुभ कर्म और अशुभ कर्म करते हैं उसके आधार पर हमें अगले जीवन में फल मिलता है। कभी कभी इस जन्म में मिल जाता है, विशेष कर्म होते तब, नहीं तो सामान्यतया इन तीनों साधनों से जो हम कर्म करते हैं उनका फल अगले जन्म में मिलता है। उसके भी 3 भेद है, फल की दृष्टि से 3 भेद है। तो बोलेंगे मेरे पीछे, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म। तो 3 भेद ये है। तो 3 साधनों से जब हम कर्म करते हैं तो वो उसके फिर एक एक के 3 विभाग हो जाते हैं। शरीर, मन और वाणी के जो कर्म किए हैं उन सब में 3 भेद हो जाएंगे। तो क्रियमाण कर्म क्या है, इसको समझते हैं। तो क्रियमाण कर्म का अर्थ है जो अभी किया जा रहा है, ठीक है ना। क्रियमाण कर्म, क्रियमाण शब्द में राजर्षि कौन सी धातु है? ओम, डुक्रिय करण है, ठीक है ना। तो क्रिय धातु है। तो क्रियमाण का अर्थ हो गया जो अभी किया जा रहा है। अभी का मतलब इस जीवन में, जीवन जीते हुए हम जो भी कर्म करते हैं उनका नाम क्या है? क्रियमाण कर्म। ये ऐसा होता है जैसे कि किसी धनुर्धारी के हाथ में धनुष है और उसके पास बाण है। अभी वो लक्ष्य भेद कुछ भी कर सकता है। अब कल्पना करो कि वो हिरण के ऊपर वो लक्ष्य भेद कर रहा है, वो किसी हिरण का शिकार कर रहा है और वहाँ पर वो बाण छोड़ने वाला है। तो अभी वो छोड़ा नहीं है, अभी वो देख रहा है, कर रहा है। तो ऐसा एक समझ सकते हैं मोटा मोटा कि अभी वो क्रियमाण अवस्था में है, अभी वो कर्म कर रहा है बस। लेकिन जब वहाँ से धनुष के ऊपर से बाण छूट जाएगा तो अब वो रोक नहीं सकता उसको, वो जाके लग जाता है उसको। तो लगने के बाद उसकी 2 अवस्था होती है, वो तो मर गया। तो एक तो है कि अभी उसका दंड आगे मिलेगा, मान लो सरकार है या राजा है,
उसका नियम है कि जंगली पशु इत्यादि को नहीं मारना है। अब उसने मार दिया, जिस समय तक वो धनुष से मारा नहीं था तब तक उसको दंड दे सकती है क्या सरकार? नहीं देगी, तब तक उसके हाथ में था। और जैसे उसने मार दिया, अब वो परतंत्र हो गया। अब वो जो कर्म जो किया है, हिरण को मार दिया, अब वो उसके हाथ में नहीं है, दंड न लेना उसके हाथ में नहीं, अब उसको सरकार अवश्य दंडित करेगी। जब वो सरकार दंडित करती है, जब उसको जेल में डाल दे या कुछ ऐसा, तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध अवस्था, मतलब वो भोग रहा है उसकी अवस्था को, उसके फल को वो भोग रहा है। तो जब तक वो सरकार के, उसके मारने के बाद सरकार के हाथ में था कि भाई इसको दंड देना अवश्य है, तब तक वो संचित अवस्था में था। और जब उसको दंड देती है तब वो प्रारब्ध अवस्था में आ जाता है। अब इसको हम वैसे घटाते हैं, तो जब हम कर्म कर रहे जीवन जीते जीते, तो हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर्म कर सकते हैं। मन, वाणी और शरीर से हम किसी भी प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को कर सकते हैं। आपका कोई हाथ पकड़ता है क्या जब करते हो? तो ईश्वर को ले लो, ईश्वर आपको रोकता है? उस समय नहीं रोकता है, उस समय आपकी क्रियमाण अवस्था है, आपको स्वतंत्रता दे रखी, आप करो। ज्ञान दे दिया उसने वेद के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से और विद्वानों के माध्यम से ज्ञान दे दिया कि कैसे कैसे कर्म करने। लेकिन कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र होता है। अब वो अच्छे काम भी कर सकता है और बुरे काम भी कर सकता है। तो वो जो अवस्था है, वो जो कर रहा है, उसको बोलेंगे क्रियमाण कर्म। और अब उसने कर दिया, मान लो कि उसने कोई अच्छा काम कर दिया, तो अब वो जो कर्म है वो क्या कहा जाएगा? संचित कर्म। तो तुरंत उसकी पेटी में चला गया, उसके समझो कि बैंक खाता में जैसे पैसा चला जाता है ना, ऐसे उसमें चला गया। ऐसे बुरा कर्म किया तो तुरंत, जब बुरा कर्म जब तक नहीं किया था तब तक क्रियमाण अवस्था थी, वो स्वतंत्र था। और जैसे उसको पूरा कर दिया वो तुरंत संचित अवस्था में चला जाएगा। और ऐसी कर्म करते जाते पूरे जीवन भर, और फिर हमारा जो खाता वो भरता जाता है, वो जो संचित होता है जिसमें वो भरता जाता है। ऐसे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्मों के भी भर रखे हमारे। अच्छा, शर्त ये है जब मनुष्य बनेंगे तभी भरेगा वो, अन्य प्राणी जब बनेंगे तब वो खाता नहीं भरेगा, वो समाप्त होगा, मतलब वहाँ से कटेगा दंड के रूप में। लेकिन जब मनुष्य बनेंगे तो वहाँ पे पुण्य और पाप ये भरता जाता है। तो वो अवस्था हुई संचित। और प्रारब्ध अवस्था, प्रारब्ध अवस्था उसका नाम है जब हमें जन्म मिल जाता है, जो बहुत सारे कर्माशय है, मतलब कर्माशय शब्द बोलते हैं उसको, जो संचित अवस्था में है, उसमें से कुछ हिस्सा, जैसे हमारी मृत्यु होती है तो उसमें से कुछ कर्म फल के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो जो उन कर्मों का फल के लिए जो तैयार हो गए, उन सब कर्मों को मिलाकर एक जन्म मिलता है। क्या कहा? प्रभात, कौन बताएगा? संचित कर्म से कैसे प्रारब्ध कर्म में किस तरह आता है वो? हाँ जी, ओम देव। जब हमारी मृत्यु होती है तब वो जो संचित का भंडार है उसमें से कुछ कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे हम खेत में बीज छिड़कते तो समय आने पर वो फिर वो पौधे निकलते ना उसमें से, ऐसे ही मृत्यु जब होती है तो फिर उसके बाद फिर वो जो कर्म हमारे किए हुए उसमें से कुछ कर्म वो फल के लिए तैयार होते हैं, और उन सबको मिलाकर फिर एक, वो भी फिर 3 विभाग में फल मिलता है, वो आगे बताऊंगा। तो फल के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसका नाम है प्रारब्ध कर्म। अब हम जीवन जी रहे, जिस कर्म का हमें फल मिल रहा है उसको कहेंगे प्रारब्ध। प्रारंभ हो चुका है उसका फल, तो उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जब मनुष्य जीवन जी रहा होता है और उसको सुख दुख होता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि ये मुझे सुख किस लिए हो रहा है। जब प्रारंभ है मनुष्य का जीवन का, तब वो राजर्षि, जब किसी मनुष्य का जीवन अभी प्रारंभ हुआ है, अब उसको माता पिता मिले हैं, वो अलग अलग प्रकार के मिलते हैं सबको,
किसी के अमीर हो सकते हैं, किसी के गरीब हो सकते हैं, किसी के बहुत स्वस्थ हो सकते हैं, किसी के क्या बोलते हैं बीमार हो सकते हैं इत्यादि। अलग अलग अवस्था माता पिता की हो सकती है। तो ये जो अवस्था है ये किस आधार पे मिली है? तो बोलेंगे प्रारब्ध कर्म के आधार पर। उसी प्रारब्ध का नाम अलग अलग है। उसका नाम भाग्य भी है, उसका नाम दैव भी शब्द आता है, उसका नाम अदृश्य शक्ति भी कह देते हैं। अब लोग इसको गलत तरीके से समझ जाते तो अलग बात है। उसी का नाम कर्माशय, अदृष्ट धर्म इत्यादि शास्त्रों में नाम आते। तो वैसे प्राय करके लोग समझते भाग्य का मतलब है कि कुछ हमारे परमात्मा ने स्पेशल किया हमारे लिए। तो कभी भी परमात्मा किसी के लिए भी स्पेशल नहीं करता। जो भी हमें सुख दुख होता है वो किसके अधीन होता है? परमात्मा के अधीन नहीं होता, कर्म के अधीन होता है। परमात्मा कर्म के आधार पर ही वो करता है भेद। परमात्मा स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद दया नहीं करता है। तो हमारा जो प्रारब्ध बना, हमारा जो भंडार है कर्म का, उसके आधार पर फिर वो फल देता है। तो पीछे भी जैसे बताया था कि मनुष्य का जन्म कब मिलता है? हाँ, जब 50-50% पाप पुण्य है तो मानव मनुष्य जीवन मिलेगा, या फिर पुण्य का अधिक है तो मिल सकता है। तो परमात्मा बराबर होता है तब भी वो दयालु है कि हमें वो मनुष्य ही देता है। 51 है एक तरफ 49 है, 51% पुण्य है और 49% पाप है, तब तो वो दूसरी योनि में भेजेगा। लेकिन 50-50 होने पर बराबर होने पे किस में डालेगा? वो मनुष्य। और फिर जितना अधिक पुण्य होता जाएगा, अच्छे अच्छे मनुष्य का अलग अलग कितने प्रकार के मनुष्य की वैरायटी दिखती है। उनके बौद्धिक क्षमता अलग अलग प्रकार की, शरीर की क्षमता अलग, रुचियाँ अलग, इंद्रियाँ अलग अलग, माता पिता अलग, घर अलग, है ना। फिर भाई बंधु अलग होते हैं, किसी के बहुत अच्छे भाई होते हैं, किसी के माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, किसी के उल्टे भी होते हैं। सब प्रकार की स्थितियाँ मिलती। तो ये जो सब विचित्रता है वो हमारे ही कर्मों के आधार पर होती। अब बाद की विचित्रता अलग बात है, मनुष्य स्वयं फिर विचित्रता बनाता अपने कर्म करके। अब कोई मनुष्य जीवन ले लिया और फिर बाद में गड़बड़ कर रहा है, वो पूरा परिवार उसने खराब कर दिया, तो इस जीवन की विचित्रता है। लेकिन जो प्रारंभ में विचित्रता दिख रही है वो किसकी है? पूर्व जन्म के कर्मों की विचित्रता है। तो इस प्रकार के कर्मों के भेद होते हैं और फल की चर्चा कभी आगे करेंगे। तो और प्रश्न आपको उठाने हैं, मन में विचारना है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे वैदिक सिद्धांत। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष